कोरबा में नेशनल हाईवे 130 पर चोटिया मोरगा मार्ग पर 7 गायों को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। हादसे में सभी गौवंश की मृत्यु हो गई। गायों की मौत के बाद प्रदेश में इस पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर प्रदेश सरकार के ऊपर सीधे तंज कसा। मामले पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा है कि हमने सरकार को जगाने का काम किया। भाजपा के लोग फर्जी गौसेवक हैं। बीजेपी जब सरकार में नहीं थी तो गौवंश के नाम पर राजनीति कर रही थी। आज जब वे गौवंश की रक्षा करने का अवसर उनके सामने है तो कुछ कर नहीं रहे। ये दुर्भाग्यजनक है। गौवंश की मौत पर सरकार गंभीर नहीं। आने वाले वक्त में कांग्रेस इस पर बड़ा आंदोलन करेगी। बड़ा गौरक्षक अपने आप को बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये फर्जी गौरक्षक गौवंश की रक्षा नहीं कर पा रहे और सिर्फ सरकार में नहीं रहते तो गौवंश के नाम से राजनीति करते हैं और आज सरकार में आने के बाद गौवंश की रक्षा नहीं कर पाते। तो जब सरकार में नहीं रहते तभी गौवंश की रक्षा की बातें करते हैं। आज सरकार में हैं तो रक्षा कर नहीं पा रहे। हमारे साथ दोनों पक्षों के दो मुखर वक्ता अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए। अमित साहू जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, अभय नारायण राय साहब हैं कांग्रेस पार्टी से। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है। अमित साहू जी, बीजेपी के ऊपर आरोप है कि सत्ता में नहीं थे तो गौवंश की चिंता थी, अब जब रक्षा की बारी आई तो कुछ कर नहीं रहे, केवल सियासत की आपने। देखिए, कोई सियासत नहीं कर रहे हैं हम, और भारतीय जनता पार्टी का परम कर्तव्य है कि गौ माता की रक्षा करे, क्योंकि हम ही वो पार्टी के जो लोग हैं वो पूरे गौ वंश में, गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं को देखते हैं। ये कांग्रेस की तरह हम लोग ना सोचते ना करते हैं। ये नरवा गरवा गुरुआ बारी बनाकर इन्होंने जो अपनी फ्लैगशिप योजना के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार किया था, गौ माता के नाम पर जो बड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने किया था, गौ वंश के रेखा छेकी के लिए एक बड़ा अभियान इन्होंने चलाया था। क्या है, देखो, जिनके घर ना शीशे के होते हैं ना वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारते। तो ये कांग्रेस के लिए उचित सलाह है कि ये बेवजह की गाय पे राजनीति ना करे, क्योंकि कभी भी जीवन में आज तक कोई भी गौ रक्षक गौ माता की रक्षा करने के लिए तस्करों से जब लड़ता है, भिड़ता है, गौ माता की रक्षा करने के लिए गाड़ी को रोकता है, अगर कहीं कोई घटना होती है जिसमें गौ माता की रक्षा के लिए कभी जीवन में मैंने आज तक अपनी आंखों से नहीं देखा है कि कोई कांग्रेसी आया है। बल्कि वो इसलिए वहां पर आता है, वो जिहादियों को संरक्षण देने के लिए, उन गौ तस्करों को संरक्षण देने के लिए, वो जो जिहाद के नाम पर गौ माता को कत्ल खाना ले जाते हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए कांग्रेसी आ जाते हैं। तो यहाँ पर तो सीधा स्पष्ट है कि राजनीति गौ माता के नाम पर कौन कर रहा है और असल में गौ माता को माता मानकर पूज कौन रहा है, ये फर्क सीधा है। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी का जो बयान है वो बिल्कुल भी हास्यास्पद है, क्योंकि ये इनके करनी और कथनी में अंतर है। सही मायने में आज हम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो गौ माता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। राय साहब आपके सामने। राय साहब क्या उत्तर देंगे? आपने सुना होगा अमित जी को, उनका कहना है कि छद्म चिंता कर रही कांग्रेस पार्टी। पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता गाय पर निबंध लिखते हैं और भाषण देते हैं और गाय के नाम पर वोट मांगते हैं। 8 महीने में विष्णुदेव साय के सुशासन में कितनी गौवंश की सड़कों पर मृत्यु हुई, कितनी गौ तस्करी हो रही है। महीने में 2 से 3 केस हर महीने, 8 महीने से लगातार गौ तस्करी के केस आ रहे हैं, मामले आ रहे हैं। जब कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार थी तो भूपेश बघेल ने गौठान योजना बनाई, रोका छेका के तहत गायों को वहां रखने का इंतजाम किया, वहां चारा पानी का इंतजाम किया। तब भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होता था और भ्रष्टाचार की बात होती थी। चलिए, हमारी सरकार चली गई, फैसला हो गया, आपकी सरकार बन गई, गौ माता के मानने वालों की सरकार बन गई, गौ माता की पूजा करने वालों की सरकार बन गई। 8 महीने में गौ माता की खिलवाड़ किया था इसलिए गई ना, और आज आप आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, कहां तक जायज है? शर्म आनी चाहिए। जो जायज बात है, कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता, गाय माता सड़कों पे मरी पड़ी है और आप निबंध लिख रहे हैं, भाषण दे रहे हैं कि गौ हमारी माता होती है, 85 कोटि देवता का वास होता है, तो आपकी माता और देवता भाषण नहीं देते जी, हम मानते हैं इसलिए कहते हैं। आप लोग की तरह मुंह में राम और बगल में चूरी नहीं रखते। मुंह में गौ माता का नाम और बगल में जिहादी कठमुल्लों को बैठा के आप रखते हैं। आपके पास
चलिए, दोनों पक्षों को जनता ने सुना, जनता बेहतर तरीके से इसका फैसला करेगी किसकी चिंता कितनी वाजिब है। लेकिन फिलहाल दोनों पक्षों के बीच में गौवंश और उनकी मृत्यु के ऊपर बयान क्या है, उत्तर क्या है, आपने सुने। धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।